नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसा कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्लास नंबर 105 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्लास नंबर 104 मैंने पहले ही करा दी है, तो देखते हैं क्लास नंबर 105 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस किस चीज़ से मल्टीप्लाई गुणा भाग किस किस चीज़ से मल्टीप्लाई करी है, गुणा करी है, भाग करी है, जोड़ करा है, कुछ भी करा है, उसके बाद हमारा 160 आया है और उसी प्रकार से हमारा 336 आया है। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ 6 की मल्टीप्लाई कुछ भी कराने के बाद 336 आया है और 8 की मल्टीप्लाई कुछ करने के बाद 160 आया, उसी प्रकार से हम यहाँ क्या संख्या रखेंगे, ये कितना बन जाए हमारा 108 लग जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज़ हमने देखी, इसमें क्या देखा, हमने देखा ये 5 है, 5 की मल्टीप्लाई मैंने 4 करी, 5 चौ कितने होते हैं 20 होते हैं, 20 की मल्टीप्लाई मैंने कितने से करी 8 से करी, 8 दूनी कितने होते हैं 16 होते हैं। मतलब इन तीनों की जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो मैंने देखा 160 ये आ चुका है। इसी प्रकार से मैंने कितना करा 7 करा, 7 की मल्टीप्लाई 8 करी, 8 की मल्टीप्लाई 6 करी, तो कितना आई है। जब मैं इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 336। इसी प्रकार से मैंने 9 करा, 9 दूनी कितने, 9 मल्टीप्लाई 2 गुणा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बराबर कितना है 108 है। अब हमने देखा 9 दूनी कितने होते हैं 18 होते हैं, 18 में मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है 180 है। अब 18 की मल्टीप्लाई या तो इतने से कर लो कि 108 बन जाए, तो बताइए कितना होता है 18 छक्का 108 होता है। डायरेक्ट करना चाहो तो 18 छक्का 108 हो गया। अगर इसी प्रकार से नहीं करना चाहते तो आपको करना क्या होगा, मैंने बताया था जो मल्टीप्लाई का केस होता है, मल्टीप्लाई केस में ये वाली संख्या कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पहुँच जाती है और क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रह जाता है। करना चाहो तो डायरेक्ट भी हो रही है, 18 छक्का 108 हो रही है, तो आपका अच्छा आंसर आ जाएगा। पर इसी प्रकार से नहीं करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहने दो और 108 यहाँ लिख कर वो 18 बट्टे में लिख कर 18 छक्का से काट सकते हो, 18 छक्का 108, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आएगा 6 आएगा। और आपका 6 ही राइट आंसर हो चुका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो चलिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल था ये। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 100 मतलब क्लास नंबर 105 पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि किसी कोड में MIG एस्टिमेट को KGEFR लिखा जाता है तो उस कोड में DIRA बाई डायरी को कैसे लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है, कैसे लिखा जाएगा बताइए। चलो लिख कर दिखा देते हैं। जैसे कि हमने देखा क्या है, ये M है, I है, G है, H है, T है। इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है हमारा KGEFR। क्या लिखा जा रहा है, KGEFR लिखा जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड होगा और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड होगा। तो हमने देखा M है, M से अगर मैं K तक जाऊँगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा, MNOPQR। तो हमें तो दिखाई दे नहीं रही है, पर हमें इतना पता है कि K से अगर M तक जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ दिखाई देगा। हमने देखा JKLM, तो हमने देखा अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो कितना हो रहा है +2 हो रहा है। तो कहने का मतलब है इधर से जब हम इधर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो हमने कितना कर दिया, -2 कर दिया। इसी प्रकार से I है, I से G तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, GHI। तो इसका मतलब +2 हो रहा है, पर इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। हमने देखा EFG, तो इसका मतलब GH, तो इसका मतलब माइनस के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें देख लेते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा FGH। तो इसका मतलब इधर से इधर +2 हो रहा है, तो इधर से इधर -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से T है जो लास्ट है आपका, इसको देख लेते हैं। इसको देखने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसको देखने के बाद RST, तो +2 हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा -2। आप करके देख लेना।
अब देखिएगा मैं इसलिए पूरा नहीं करवाता हूँ क्योंकि अभी दूसरा क्वेश्चन करवाने में दिक्कत पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या, ये वाली संख्या निकालने में दिक्कत पड़ेगी क्योंकि जगह स्पेस कम है। तो फिर भी निकाल लेते हैं हम। टी है, आई है, ए है, आर है, आर के बाद क्या आएगा आपका वाई आएगा। अब इसकी संख्या निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। अब इसकी संख्या निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। हमने देखा था जब हम इधर से देखेंगे तो हमारा क्या मिलता है, प्लस का 2 मिलता है। तो हम इसी प्रकार से इन ऑप्शनों में देख लेते हैं कि इधर से, क्योंकि इस तरह तो संख्या रखिएगी, इसमें से प्लस के 2 कौन से में लिख लिया, फिर बाद में हम इसमें से माइनस कर देंगे। हमने देखा ए है, बी है, सी है, तो ये तो नहीं हो सकता बी सी डी, तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता। तो हमने देख लेते हैं, हमने माना क्या माना, अभी बी माना, बी के बाद सी, सी के बाद डी हो गया। ठीक है, फिर जी देखते हैं, जी एच आई, एच आई, तो भाई आई भी आ गया है, तो हमने देखा जी भी रख लो। ठीक है, अभी हमारे दोनों ऑप्शन सेम है। फिर हमने देखा बाई है, बाई, बाई के बाद क्या था जेड, जेड के बाद क्या था ए, तो इसका मतलब हमारा बाई भी आ गया। क्यों कि बाई आई गया, बाई के बाद क्या था आपका बाई है, बाई के बाद बाई, बाई जेड, और जेड के बाद क्या था ए आता, तो हमने देखा ए भी आ गया। इसी के प्रकार से हम देख लेते हैं कि जब ये बाई है, इसमें डब्लू है और बाई वाला हमें मिल गया, किसी ऑप्शन में और है नहीं, तो हम इसे पी डब्ल्यू ही कर सकते हैं। अब आप चाहो करके देखना तो आप इसमें माइनस के कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और इसमें चाहो करके देखना तो इसमें भी माइनस के 2 हो रहा है, और इसमें करके चाहो देखना तो इसमें भी क्या हो रहा है, माइनस के 2 हो रहा है, और सब में माइनस के 2 हो रहा है। और राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, बी जी वाई पी डब्ल्यू। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। और यह तो बहुत ही सिंपल सवाल है, जल्दी से सोल्व करिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिएगा टी टी बराबर 7 दे रखा, तो आर आर बराबर क्या दिया जाएगा। आप भी कह सकते हो कि टी टी बराबर 7, आप कह सकते हो कितना कि टी टी बराबर कितना 7 है, तो आर आर बराबर कितना हो जाएगा। तो सर हमने यहाँ से यहाँ तक गए तो आर एस टी 2 पीछे करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से 2 पीछे करेंगे, तो यहाँ कितना है 7 है, तो 7 से 2 पीछे करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 5 हो जाएगा, और 5 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 5 5 भाई इस प्रकार से निकलना। इसमें एक चीज़ दे रखी है टी, तो है टी का उल्टा कितना होता है बताइए जल्दी से। टी का उल्टा होता है जी, मैंने एक ट्रिक बताई थी गोदा ठाकुर भाई। ठीक है, तो टी का उल्टा कितना होता है जी होता है। इसी प्रकार से टी का उल्टा कितना हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, और टी का उल्टा कितना हो जाएगा जी हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, जो जी आता है वो कितने नंबर पर आता है, देखिए गिनिए, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 पारियाँ। तो हमने देखा ये 7 पारियाँ, तो इसका मतलब इसका 7 कौन सा बन गया, ये बन गया। इसका 7 कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। ठीक है, और इस वाली का 7 कौन सा बन गया, ये बन गया है। इसी प्रकार से आर है, आर का उल्टा क्या होता है, आर का उल्टा होता आई रे, तो आई होता। ठीक है, आर का उल्टा आई होता, आर का उल्टा कितना होता आई होता, और आर का उल्टा क्या होता है आई होता है। और आई कितने पाता 9 पाता, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो सब में क्या आ जाएगा 9 9 9, और आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिए फ्रेंड, वॉइस को ये मत समझना कि सर आप इतना धीमा क्यों बोल रहे हो। देखिए धीमा बोलने का प्रॉब्लम एक है क्योंकि रात के समथिंग बज रहे हैं 11-12, और मैं तेज़ बोल नहीं सकता क्योंकि देखो आप देख भी रहे होगे इन्वर्टर की लाइट जल रही है और लाइट डिगमगा रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं तेज़ नहीं बोल सकता, और आपको तेज़ बोल के दिखाऊँगा तो मोहल्ले वाले जगियाएंगे कि भाई बंदा पागल हो गया। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बस आपको जितनी भी आ रही हो इतनी समझने की कोशिश करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए विकल्पों में विषम संख्या है। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या है। अब हमें विषम संख्या ढूंढनी है। विषम संख्या का मतलब है कि इसमें एक विकल्प गलत है। गलत का मतलब है कि 3 विकल्प तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे होंगे, पर एक विकल्प ऐसा है कि भाई मैं ये बोलता है कि तुम एक जैसा करो या ना करो, पर मैं तो एक जैसा करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो भाई अपने आप में अलग ही रहूँगा। तो उसे देख लेते हैं कौन सा वाला विकल्प है वो, जो सा कि अलग रहना चाहता है। तो हमने देखा कि
1 करा, 1 प्लस के 8 करा, 8 प्लस के 7 करा, 7 प्लस के 6 करा, और हमने इनको जोड़ कर देखा, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, 16 6 कितने होते हैं आपके 22 होते हैं। ठीक है भैया, हमने क्या कर दिया 22 कर दिया। ये कितना लिख रहा है 22 लिख रहा है, ये मत समझना क्या लिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इस वाली संख्या को जोड़ा, 1 करा, 1 प्लस के 9 करा, 9 प्लस के 8 करा, 8 प्लस के 4 करा। हमने देखा 8 दूनी 16 है, कितना होता है 17, 18, 18 4 कितने होते हैं आपके 22 होते हैं। ठीक है भाई, ये भी 22 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं, 8 करा, 8 प्लस के 7 करा, 7 प्लस के 3 करा, 3 प्लस के 4 करा। अब हमने देखा 7 दूनी 14, अरे कितना हो गया 15, 15 16 17 18, और 18 4 कितने हो गए आपके 22 हो गए। देखिए भाई ये भी सही है 22 हो गए। पर हम नीचे वाला भी देख लेते हैं, क्या ये 22 बना रही है। अगर ये 22 बना रही होगा तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है, या हमें किसी और तरीके से जाना है। तो हमने देखा 2 करा, 2 प्लस के 0 करा, 0 प्लस के 1 करा, 1 प्लस के 4 करा। हमने देखा 4 और 1 5 होते हैं, 5 2 कितने होते हैं आपके 7 होते हैं। पर देखिए यहाँ आकर आपका डिफरेंस चेंज हो चुका है। यहाँ के आपका डिफरेंस चेंज क्या हो गया, यहाँ 22 बनाया, यहाँ 22 बनाया, यहाँ 22 बनाया, पर यहाँ कितना बनाया है 7 बनाया है। तो कहने का मतलब ये है जो उनसे विषम संख्या वो आपकी ये है, ये गलत हो जाएगी, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि दिए गए विकल्प में विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या भाई यही वाली होगी, ऑप्शन नंबर डी। पर आपको इसको गलत नहीं करना, ये गलत ढूंढनी भले से है, पर आपको क्या करना है, ये वाली ऑप्शन जब आपको एग्जाम में जब लगानी होगी तो ये वाली टिक कर खानी है, क्योंकि ये आपको 1 नंबर प्रोवाइड करवा के जाएगी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। अब देखिएगा ये संख्या दे रखी है, अब इसमें हमें सही संयोजन का चयन करना। कहने का मतलब ये सब में बराबर बराबर दे रखा है। जब बराबर दे रखा है तो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ बराबर के 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए बराबर के कितना आ जाएगा 0 आएगा। अब इस वाली संख्या को इधर वाली संख्या को हमें क्या करना है, ऐसा सोल्व करना है, ऐसा काटना पीटना है इस वाली समीकरण को रखने के बाद कि बराबर के 0 आ जाए। तो उसमें हमें एक ही संख्या में दिखाई देती है, कौन सी दिखाई देती है बताइए जल्दी से। तो हम ऑप्शन नंबर 1 ही रख के देख लेते हैं। 5 करा, 5 के बाद हमने मल्टीप्लाई करा, 3 करा, 3 के बाद हमने भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह लगाया, 3 करा, और 3 के बाद हमें ये क्या है स्टार है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा माइनस का चिन्ह, माइनस के 5 करा, और बराबर हमारा कितना है 0 है। अब इसको ढंग से लिखना चाहूँ, 5 गुणा 3 भाग कितना है 3 माइनस के 5 बराबर 0। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना है आपका 3 है। अब हमने सोल्व करा तो 3 से 3 गया, 3 ही कहना कितना हो गया आपका 3 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 1 हो गया, माइनस के 5 हो गया बराबर के 0 हो गया, और 5 ही कहना 5 हो गया, माइनस के 5 हो गया बराबर 0, और एक प्लस की एक माइनस की दोनों खड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, तो 0 बराबर 0 हो गया। और आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए रखने पर आपका 0 बराबर 0 निकल कर आ चुका है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा इसमें 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करा रहे क्योंकि आपका समय हो गया ज़्यादा है। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा कुछ खास है नहीं, बस बहुत छोटा सा सवाल है, बस आपको क्या 5 ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आपको की तैयारी बेहतर से बेहतर होती रहेगी। देखिएगा आप 6 मिनट के अंदर अंदर वो 10 मिनट के अंदर 6 क्वेश्चन बिल्कुल विदिन सोल्व लेते हो, तो इससे अच्छी बात क्या है। क्योंकि देखिएगा अगर एस्टीमेट निकालो तो आप 1 घंटे क्लास किसी की लेते होगे, तो आपको क्या करना है, जो मेरे प्ले लिस्ट है वहाँ जाना है, वहाँ जाकर आप फर्स्ट क्लास से देखोगे। और आपको क्या करना है, 1 घंटा जब आप किसी और की रीजनिंग पढ़ते हो तो 1 घंटा हमारी रीजनिंग भी पढ़ के देखना। सिंथिंग उसमें क्या होगा कि जब आप 1 घंटा पढ़ोगे तो 1 घंटे में कितने क्वेश्चन होते हैं 36 होते हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन ही है और 6 6 कितने होते हैं 36 होते हैं। तो 1 घंटे के अंदर अंदर जब आप पढ़ोगे तो 36 क्वेश्चन आपको विदिन सोल्व मिलेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिएगा इसी प्रकार से हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।